बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदीया की लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे और आपकी तरफ से बहुत सारे कमेंट्स किए गए हैं, उनके हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सऊदी वजारत हज उम्रा ने कहा है कि मुमलिकत ने नए इस्लामी साल के आगाज़ से बैरूनी उम्रा ज़ायरीन का खैर मकदम शुरू कर दिया है और वजारत हज उम्रा ने कहा है कि उम्रा, नमाज और ज़ियारत की तदरीजी बहाली के बाद से अब तक 1 करोड़ ज़ायरीन को हाज़िरी का मौका फराहम किया गया है। नाजरीन, उम्रा ज़ायरीन को मुमलिकत आने से 72 घंटे पहले मुकीम पोर्टल पर वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, सऊदी अरेबियन एयरलाइंस अल सऊदिया ने 91वें यौमुल वतनी में शिरकत की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। नाजरीन, 23 सितंबर बरोज़ जुमेरात को बहुत बड़ा एयर शो होगा। SPA के मुताबिक अल सऊदिया एयरलाइंस 75 बरस से ज़्यादा अरसे से वतन अजीज़ की खिदमत कर रही है। इसे एयरलाइंस के शोबे में सऊदी अरब के अजीमुल शान कौमी फ़ज़ाई इदारे की हैसियत हासिल हो गई है और यौमुल वतनी पर एयर शो जद्दा, रियाज और अल खुबर 25 सितंबर तक होंगे। सऊदी हवाबाज इस मौके पर फ़ज़ाई शो पेश करेंगे। सऊदी अरब में 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए केसेस 100 से कम सामने आए हैं। नाजरीन, सऊदी वजारत सेहत की जानिब से बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 75 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 64 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं और कोरोना वबा से 6 मरीज चल बसे हैं। नाजरीन, सिंगापुर ने सऊदी शहरियों और मुमलिकत से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदियां नरम करने का ऐलान किया है। नाजरीन, सिंगापुर ने सऊदी अरब को उन ममालिक के ज़मरे में शामिल किया है जहां कोरोना वायरस के केसेस बहुत कम हो गए हैं। नाजरीन, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, अमीर कतर और अमाराती मशीर की दोस्ताना मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इस तस्वीर में तीनों तफरीही मूड में नज़र आ रहे हैं। नाजरीन, आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए गए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ये सवाल किया गया है कि सऊदी अरब की डायरेक्ट फ़्लाइट्स पाकिस्तान के शहरियों के लिए कब ओपन होंगी। किसी का कहना है कि 23 सितंबर को ओपन होंगी। तो नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब में कोरोना के केसेस की तादाद ना होने के बराबर है, जिसकी सबसे बड़ी वजह कोविड वैक्सीन है, जो कि मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों और सऊदी शहरियों को बड़ी तादाद में लगाई जा रही है और कोरोना के केसेस बहुत कम होने की वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत सारी पाबंदियां ख़त्म की हैं। वहां सबसे बड़ी पाबंदी पाकिस्तान इंडिया के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स पर अभी भी बरकरार है। नाजरीन, सऊदी अरब में मामूलात ज़िंदगी रोज़ बरोज़ बहुत बेहतर होती जा रही है, लेकिन 23 सितंबर को फ़्लाइट्स ओपन का सऊदी गवर्नमेंट ने कोई ऐलान नहीं किया। लेकिन नाजरीन, सऊदी अरब के कोरोना केसेस के लिहाज से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान और इंडिया के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स ओपन हो जाएंगी, मगर अभी सऊदी हुकाम ने फ़्लाइट्स के हवाले से कोई हतमी ऐलान नहीं किया। नाजरीन, जैसे ही सऊदी गवर्नमेंट पाकिस्तान और इंडिया के लिए फ़्लाइट्स बहाली की अनाउंसमेंट करेगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, हमारे एक पाकिस्तानी भाई का सवाल है कि मैंने पाकिस्तान में फ़र्स्ट डोज़ मिस करने के बाद दूसरी डोज़ वैक्सीन की लगवाकर वैक्सीन सर्टिफिकेट कंप्लीट डोज़ का हासिल कर लिया है, लेकिन मुझे अब सऊदी अरब दाखिल होने से डर लग रहा है, इसका कोई हल है? जैसा कि नाजरीन आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब आने के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने पहली शर्त कोरोना वैक्सीन की लगाई है। नाजरीन, अगर आप सऊदी अरब में मुलाजमत करते हैं या नए वीज़े पर सऊदी अरब पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आप प्लीज़ ऐसी गलती हरगिज़ ना करें जिससे आपका भारी नुकसान हो। नाजरीन, अभी पाकिस्तान के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने फ़्लाइट्स ओपन नहीं की हैं, जिसकी बड़ी वजह जाली सर्टिफिकेट और फेक वैक्सीन है। नाजरीन, पाकिस्तान में बड़ी तादाद में ऐसे लोग जो बैरून मुल्क जल्द आने के चक्करों में वैक्सीन लगवाए बगैर ही सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं, जो कि हमारी पाकिस्तानी मीडिया पर ऐसी न्यूज़ गर्दिश कर रही हैं, जिसका असर अभी भी फ़्लाइट्स पर हो रहा है। तो नाजरीन, आप पाकिस्तान में दोनों डोज़ वैक्सीन की लगवा कर लीगल तरीके से वैक्सीन सर्टिफिकेट हासिल करें, क्योंकि अभी कौन सी आपको जल्दी है जो आप गलत तरीके से सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं। नाजरीन, मेरी अपने तमाम परदेसी भाइयों से गुजारिश है कि आप पाकिस्तान में दोनों डोज़ वैक्सीन की लगवा कर सर्टिफिकेट हासिल करें।
تاکہ سعودی عرب آنے پر آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی یا مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور پلیز کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔